और वहीं यूपी के गाजियाबाद में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोर को गाजियाबाद से आई पुलिस ने बिहार के सीतामढ़ी से गिरफ्तार किया और मूल रूप से सीतामढ़ी के पुपरी के गाड़ जोगिया गांव का रहने वाला इरफान पैसे कमाने को लेकर पागल था और ऐसे में वो घर छोड़कर दिल्ली चला गया। और सालों बाद जब वो घर वापस लौटा तो उसकी लाइफ स्टाइल ही बदल गई थी और मजदूर का बेटा होकर भी वो महंगी गाड़ियों पर चलता था और वहीं दोस्तों के साथ चोरी के पैसे से रोजाना पार्टी करता था। और ऐसे में समाज में लोग उसकी इज्जत करने लगे और ये देख इरफान की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी और ऐसे में समाज में अपना कद और बढ़ाने के लिए उसने अपनी बीवी को पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बना दिया और अपनी पत्नी गुलशन प्रवीण को जिला परिषद क्षेत्र संख्या 34 से प्रत्याशी बनाने के बाद उसने चुनाव प्रचार में लाखों रुपए खर्च किए और उसकी मंशा थी कि पत्नी चुनाव जीतकर जिला परिषद अध्यक्ष बन जाए। और चर्चा ये भी है कि चुनाव में अपनी पत्नी को जीत दिलाने के लिए वो गांव के लोगों में दान पुण्य का काम भी करता था और वहीं चोरी के पैसे से उसने गांव की कई सड़कें का निर्माण भी करा दिया था। और इतना ही नहीं, गांव में किसी गरीब के मरने या फिर किसी की बेटी की शादी में वो आर्थिक रूप से मदद करने का भी काम करता था, लेकिन वो जैगुआर गाड़ी में जाकर चोरी करता था। और वहीं झालावाड़ जिले में एक बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया और इसके बाद महिला ने पिड़ावा थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई और पिड़ावा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। और वहीं आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार पिड़ावा थाना क्षेत्र में एक 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला रास्ते से जा रही थी और इसी दौरान आरोपी दुर्गालाल ढोली ने महिला को खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। और वहीं महिला ने आरोपी के खिलाफ पिड़ावा थाने में रिपोर्ट पेश की, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी दुर्गालाल ढोली ने महिला को खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और थाना इलाके के ग्रामीण क्षेत्र की वृद्ध महिला अपने गाँव जा रही थी और इस दौरान पिड़ावा की ओर से बाइक पर आए रंगा और दुर्गालाल ढोली ने वृद्ध महिला को रोककर उसे खेत में ले गया और दुष्कर्म किया और उसी समय वहां दो ग्रामीणों को आता देखकर आरोपी भाग गया। वहीं पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल भी करवाया और आरोपी को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं बिहार के हाजीपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर चाकूबाजी की बड़ी वारदात सामने आई और घटना जिला मुख्यालय के गोरोल थाना क्षेत्र के बेलवार गांव घाट गांव की है और जहां रविवार की देर रात गांव के ही 3-4 दबंग अचानक लड़की के घर में घुस गए और उसे जबरन साथ चलने को कहने लगे और वहीं मना करने पर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। और इधर पीड़िता का भाई जो दरवाजे पर सोया हुआ था अपनी बहन के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद उसे बचाने गया, तभी दबंगों ने उसे चाकू मारकर जख्मी कर बेहोश कर दिया। और हालांकि जब दबंग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए तो लड़की को भी चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया और इस बार लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐसे में लड़की का चचेरा भाई अपने परिजनों के साथ वहां पहुंचा और तीनों दरिंदों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तीनों दरिंदों ने बारी बारी से लड़की के साथ परिवार के सदस्यों को चाकू मारकर घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित लड़की सहित 7 लोगों को हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया और वहीं इस मामले में शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। और इस मामले में पीड़ित लड़की के परिजनों ने बताया कि लड़की और हम लोगों ने छेड़खानी का विरोध किया था तो गांव के ही 3-4 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और वहीं झारखंड के मेदिनीनगर में 7 महीने पहले हाउसिंग कॉलोनी में सत्संग मंदिर के पीछे सोनार बांध के पास एक अज्ञात युवती का दफनाया गया शव पुलिस ने बरामद किया था और वहीं मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया था और 4 दिन बाद युवती की पहचान संतोषी कुमारी हुई है, जिसमें इस मामले में पुलिस ने मृतका की बहन और जीजा और बहन के आशिक को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है। और वहीं आपको बता दें कि गिरफ्त में आने वालों में मृतका की 2 बड़ी बहनें राखी देवी और रूपा देवी और रूपा का पति धनंजय अग्रवाल उर्फ ननहुक और हमीदगंज का रहने वाला प्रताप कुमार सिंह शामिल है। और वहीं एक अपराधी हमीदगंज का नीतीश फरार है और पुलिस पहले इसे आत्महत्या का मामला मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरा मामले को बदल दिया और पुलिस को शव सड़े गले हाल में मिला था, जिस कारण इसका पोस्टमार्टम
एमएमसीएच में ना होकर रिम्स में हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के सिर में चोट लगने की बात कही गई है। जबकि जब शव का पहचान हुआ तब उसकी बहनों ने फांसी लगाने की बात कही थी और 21 मार्च को उसकी हत्या कर शव को जमीन में गाड़ दिया गया था और 26 मार्च को शव का पैर बाहर दिखने पर पुलिस को जानकारी हुई। और वहीं 30 मार्च को मृतका की बहन रंबा ने थाना पहुंचकर पुलिस को उसकी पहचान बताई थी और दोनों हमेशा राखी के घर आकर अय्याशी करते थे और संतोषी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे। राखी ने इस काम में अपने दोनों आशिकों की मदद की और हत्या के 2 दिन पहले प्रताप राखी के घर पहुंचा और प्लान के मुताबिक राखी घर पर नहीं थी और प्रताप ने अकेली पाकर मृतका के साथ दुष्कर्म किया और हत्या वाली रात नीतीश और प्रताप राखी के घर गए और उस वक्त भी राखी घर पर नहीं थी और दुष्कर्म के बाद उन्होंने ही संतोषी की हत्या कर शव को फांसी पर लटका दिया और राखी जब आई तो देखा कि बहन मर गई और उसने अपनी बहन रूपा और उसके पति धनंजय को बुलाया और वहीं धनंजय ने अपने एक परिचित टेम्पो वाले को बुलाया और पांचों लोग शव को लेकर हाउसिंग कॉलोनी पहुंच गए, जहां रूपा के घर मृतका के कपड़े बदले गए और उसे दफनाने सुनसान जगह पर ले जाया गया। और वहीं फरार नीतीश ने सभी को कहा था कि पुलिस को खबर करने पर फंस जाएंगे और नीतीश ने शव दफनाने के बाद सभी को पैसा देकर रांची भेज दिया था।